क्या करिए एक लड्डू के लिए देख रहे क्या खामोशी के प्रोग्राम सुने आप लड़कियां। मैं बहुत ही बहुत दबाना अंदाज में मैं मोहतरम जनाब वकील साहब जनाब रेहान साहब शबाना नजीर साहबा बंद कर और दिया। नसीम नवाब मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ स्टेज पर क्या कह रहे हैं? गजनफर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं शबाना मैडम नसीम नवाब मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। दूर हो गया था, आ गई क्या? तिलावत कलाम पाक के लिए अबू जर से मैं दरख्वास्त करूंगा वो आए और आज के प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक से आगाज करें। और एक जरूरी बात, राष्ट्रीय गान जब पढ़ा जाए तो उसके बाद आप ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है? कोई भी बच्चा ताली ना बजाए बिल्कुल भी। वसीम साहब देखिए ग्रुप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله العظيم। बहुत खूबसूरत तिलावत की। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हमारा है वो फ्लैग होस्टिंग का है और राष्ट्रीय गान पढ़ा जाएगा।
फ्लैग होस्टिंग के साथ ही, तब आप लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएं, बिल्कुल सब लोग। आइए सर। रुकिए सर, सर एक मिनट। रेडी सर? सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो लीजिए ना, कैप्चर कर लिया हमारे को। यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो गणतंत्र दिवस के बारे में हमारे बच्चों ने और मोइन साहब ने आपको काफ़ी कुछ बताया। संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले शांत हो जाइए आप लोग। उम्मीद है कि ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस गणतंत्र दिवस को आज हम मना रहे हैं, उस गणतंत्र दिवस को जब 1950 में लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, उस समय किन लोगों की मेहनत से ये संभव हुआ, और उससे भी बढ़कर जब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, तो उसमें हमारे कितने ही वीर जवानों ने, कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान अर्पण की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश में कभी राजाओं का शासन हुआ करता था। उसके बाद तकरीबन 200 वर्षों तक हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली, और लंबे संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, इस देश को आजादी मिली। लेकिन सही मायने में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमें पता चला कि गणतंत्र नाम की भी कोई चीज होती है, लोकतंत्र भी कोई चीज होती है। इस संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी दिए। हम अक्सर जो है अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि संविधान में हमें ये अधिकार दिए हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं तो बहुत सारे कर्तव्य भी दिए हैं। अगर आपको आजादी है कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं बेधड़क, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और दूसरे जो अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ठीक इसी तरीके से आपका कर्तव्य भी है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम कानूनों का भी पालन करें, उन सभी नियमों का पालन करें जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है। बच्चों, सबसे पहले आप अपने अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी बहुत से नियम कानून होते हैं जो मानने जरूरी होते हैं। आपका एक एक कदम आपको आपके स्कूल को बेहतर बना सकता है, और आपका एक गलत कदम जो है स्कूल की इमेज को खराब भी कर सकता है। तो सही मायने में ये अवसर है कि हम गणतंत्र दिवस पर सीखें कि हम अपने देश को, हम अपने आसपास के जो है क्षेत्र को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
एक एक आपका एक एक जो छोटे से छोटा काम भी जो है आपको एक अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में ला सकता है। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप खुश नसीब हैं कि आपने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। अभी कल हमारे देश में जो है हमारे स्कूल में वोटर डे मनाया गया था। ये जो आपको वोट का अधिकार दिया है ये इसी संविधान में दिया है। 1947 से पहले आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप खुद वोट करके अपनी सरकार को चुन सके। आने वाले समय में आप में से जो है सभी बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात वोट देने का अधिकार प्राप्त करेंगे और उस समय जो है आपको ये देखना है कि आप लोग अपने इन अधिकारों का किस तरीके से सही प्रयोग करते हैं। यही आपका कर्तव्य है। आप अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, आपके लिए वो अच्छे नियम कानून बनाएंगे, आप उनका पालन करेंगे, तभी इस देश को बेहतर बना सकते हैं, इस देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। आप आने वाला भविष्य है और ये भविष्य देश को कैसा भविष्य देगा ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और न ही आपको बहुत ज्यादा यहां सीख देने के लिए खड़ा हूं। बस ये ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके स्कूल की, आपके परिवार की और इस देश की कोई बदनामी हो। आपका हर काम इस देश की तरक्की के लिए होना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। एक साथ मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया। महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सुबह सिर्फ सूरज लेकर नहीं आई है, आज की सुबह तिरंगे का गौरव लेकर आई है। लहू से खींची गई है ये जमीन, हर सांस में बसी है कहानी हमारी, हर झुका के सलाम करते हैं। वह ऐतिहासिक दिन है जब हमारा संविधान पारित हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। हमारे देश की महान विभूतियों ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो एक भारत के नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। गांधी तिलक सुभाष भगत सिंह का प्यारा यह देश है, गांधी तिलक सुभाष भगत सिंह का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। हमने अपना गौया, हमने पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। और आज इन्हीं बलिदानों के कारण भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक जागरूक नागरिक होने के रूप में हम अपनी ऊर्जा, जागरूक दृष्टिकोण से देश को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए हमें शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसी मुद्दों पर काम करना होगा। आज जब हम इस महान पर्व को मनाने हेतु एकत्र हुए हैं तो हम यह प्रण लें कि हम इस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। हम सब अपने मैं खिलना इतनी सी है
वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। बहुत खूब, बहुत खूब। प्यारे बच्चों, एक साथ इन्होंने कई सारे कौमी और हुक्म बकरी के गीत गाए। जोरदार तालियां इनके लिए। ये तालियां कम थी। बहुत खूब। अब आपके सामने 11वीं जमात से आ रही हैं मदद इंग्लिश में तकरीर करने के लिए। तशरीफ लाइए बेटा, जो यहाँ आ रहे हैं तकरीर। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि तालियां भी सिर्फ आगे वाले बच्चे बता रहे हैं, पीछे वाले बच्चे हाथों को बांध के बैठे हैं। सभी एक साथ ताली लगाइए जोर से। मुनीब, Good morning to one and all present over here. My name is Midhat Batul and I study in class 11th and today I'm here to deliver a speech on the Constitution of India came into effect in 1950, turning the nation into a sovereign democratic republic. It highlights the significance of Indian Constitution adopted on January 26, 1950 as the foundation of India's democracy, emphasizing core values like justice, liberty, equality, and fraternity. The importance of remembering freedom fighters' sacrifices, celebrating India's unity in diversity, and inspiring citizens, especially youth, to uphold constitutional values and contribute to national progress for a better tomorrow. Often blending historical reflection with future aspirations, this day honor the sacrifices of our freedom fighters and remind us the importance of justice, equality, and liberty enshrined in our Constitution, which Dr. B.R. Ambedkar brilliantly conveyed. As citizens, we must uphold these principles, contribute to our nation's growth, respect for our diversity, and strive for better tomorrow. India's strength lies in its vast diversity of cultures, languages, and beliefs. Republic Day is a powerful reminder that we are one nation bound by our shared values. Let's embrace this diversity and foster an inclusive mindset. As students, it is vital for us to stay informed and responsible. We should draw inspiration from the constitutional values of equality, justice, and fraternity. Excelling in studies, helping the needy, and upholding the spirit of democracy. By doing so, we not only honor our national heroes, but also pave the way for a stronger nation. Before I conclude, I would like to remind the words of Dr. B.R. Ambedkar. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. I repeat, cultivation of mind existence. Let us resolve to enrich ourselves and our nation. Thank you and have a wonderful day. बहुत खूब, बहुत खूब। शानदार तकरीर इंग्लिश में आपने सुनी। प्यारे बच्चों, जो प्यारा हिंदुस्तान है, खूबसूरत हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे रहनुमाओं ने, अजीम रहनुमाओं ने बड़ी कुर्बानी। अस्सलामुअलैकुम। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमादर्शं दक्षिणं वर्षत भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थ, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भारत है वह भारत है और यहाँ के लोग भारतीय कहलाते हैं। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी एवं आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से भारत वो जान की, माल की, सब कुछ दांव पे लगा दिया और यहाँ तक के हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए और अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। बहुत अच्छा सुनाया सबने सबक। चले चले चले, बहुत खूब। बहुत खूब। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे
अपनी अपनी नज्म अलग अलग सुना रहे थे। अब आपके सामने एक ड्रामा प्ले आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसका उन्वान है मोबाइल एडिक्शन और इसको तैयार किया है काजल मैम ने। सिया कोने में बैठी हुई है और अपना मोबाइल फोन देख रही है। माँ कमरे में आती है। क्या हुआ सिया? हर वक्त फोन देखती रहती हो, बाहर जाकर खेलो। तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? नहीं मम्मा, मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे अपने मोबाइल फोन में गेम और कार्टून ही देखना है। सिया की माँ उदास हो जाती है क्योंकि सिया हमेशा फोन का इस्तेमाल करती रहती है। वह असली जिंदगी में किसी से मिलना जुलना और दोस्त बनाना नहीं चाहती। केशव और राधिका बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं। केशव आवाज लगाता है, सिया चलो बाहर आओ। नहीं क्या नहीं, चलो हमारे साथ फुटबॉल खेलो और मजे करते हैं। नहीं मुझे नहीं खेलना। देखो मैं और केशव बाहर खेलकर कितने खुश हैं। आओ हमारे साथ खेलो। मुझे नहीं खेलना। मुझे अपने मोबाइल फोन में गेम और कार्टून ही देखना है क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल फोन ही है। केशव और राधिका वापस खेलना शुरू कर देते हैं। एक अंकल आता है। सिया, तुम बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? अंकल जी, ये हमेशा फोन में लगी रहती है, कभी बाहर आकर नहीं खेलती। सिया, यह आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपको नेचर में भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ खेलना और हंसी मजाक करना चाहिए। लेकिन मेरे गेम और कार्टून ही मुझे खुश करते हैं। मोबाइल फोन में कार्टून देखना और गेम खेलना एक हद तक तो सही हो सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेलना और खुली हवा में सांस लेना उससे भी ज्यादा अच्छा है। मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। सोशल मीडिया के जाल में फंसी हुई है। इंस्टाग्राम, गूगल और स्नैपचैट ने उसे फंसा लिया है। माँ कमरे में आती है। क्या हुआ सिया, तुम उदास क्यों लग रही हो? मम्मा मैं खुश नहीं हूँ। मेरा सर भारी लग रहा है और आंखों में भी दर्द हो रहा है। ओ सिया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था आपको मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल फोन को ही बना लिया था, लेकिन इनने तो मेरी हेल्थ ही खराब कर दी और मैं खुश भी नहीं हूँ। मोबाइल फोन उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत खराब कर सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह आपको उन लोगों से भी दूर कर देता है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप सभी अभी बच्चे हैं, आप सबको फोन से ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। अपने उससे ज्यादा आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने में समय बिताना चाहिए। सिया मोबाइल फोन एक तरफ रख देती है और बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। सिया अब अकेली नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलकर खुश है और अपनी जिंदगी का आनंद ले रही है। थैंक यू। या हद से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें हर वक्त मोबाइल में नहीं लगा रहना चाहिए। जितनी जरूरत है मोबाइल की उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद आपके सामने मोहम्मद जैन हुब्बुल वतनी के चंद अशार पेश करने के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद जैन 8वीं सी 7 सी। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद जैन क्लास 7 सी आप लोगों के सामने हुब्बुल वतनी के चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं। ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं। ए मेरे वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है। पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन। हमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक।
ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है जान फिदा करते हैं। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद जैन, आपके सामने उपरवतनी के अशार पेश कर रहे थे। अब आपके सामने एक ग्रुप सॉन्ग नूर इस्लाम साहब लेकर आ रहे हैं। आपके सामने नूर इस्लाम साहब तशरीफ लाए। जोरदार तालियां नूर इस्लाम साहब के लिए। 26 जनवरी की मुनासिबत से एक नज़्म है जो हमारे बच्चों ने तैयार किया है, मैं भी इंतखाब दे रहा हूँ। झंडा चलो उड़ाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानूनन भी हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानूनन भी हुआ इसी दिन, हमको हमारा कामिल हक भी मिला इसी दिन, हमको हमारा कामिल हक भी मिला इसी दिन। देखा था ख्वाब जो वो पूरा हुआ इसी दिन, देखा था ख्वाब जो वो पूरा हुआ इसी दिन। क्यों जश्न ना मनाए 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। फ़ख्रे वतन भी हम हैं, इस मुल्क की जड़ें हम, फ़ख्रे वतन भी हम हैं, इस मुल्क की जड़ें हम, जमहूरियत पे अपना तन मन लुटा चले हम, जमहूरियत पे अपना तन मन लुटा चले हम, मजहब का नाम लेकर झगड़ों में क्यों पड़े हम, मजहब का नाम लेकर झगड़ों में क्यों पड़े हम, बेजान लड़ाई लड़के आपस में क्यों मरे हम, बेजान लड़ाई लड़के आपस में क्यों मरे हम। नफरत चलो मिटाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाएं 26 जनवरी है, नग़्मा वतन का गाएं 26 जनवरी है। अपनों का खून बहने देंगे न हिंद में हम, अपनों का खून बहने देंगे न हिंद में हम, जालिम तुझे पनपने देंगे न हिंद में हम, जालिम तुझे पनपने देंगे न हिंद में हम, तू देख ले लगा कर सब जोर अपना, लेकिन तू देख ले
अपना, लेकिन नफरत की आग लगने देंगे न हिंद में हम। नफरत की आग लगने देंगे न हिंद में हम। उल्फत चलो लुटाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। हम बुलबुलों को भारत जैसा चमन मिला है। हम बुलबुलों को भारत जैसा चमन मिला है। मजहब जुदा जुदा है पर मन से मन मिला है। मजहब जुदा जुदा है पर मन से मन मिला है। वो सरजमी जहाँ पर मरकज़ इल्म फन का, वो सरजमी जहाँ पर मजहब इल्म फन का है। शुक्र रब का मिला है शुक्र रब का हमको ऐसा वतन मिला है। खुशियाँ चलो मनाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। अपनी निशानियों को मिटने न देंगे हरगिज। अपनी निशानियों को मिटने न देंगे हरगिज। अपने वतन का झंडा झुकने न देंगे हरगिज। अपने वतन का झंडा झुकने न देंगे हरगिज। असलाफ ने वतन पे अपना लहू बहाया। असलाफ ने वतन पे अपना लहू बहाया। उनके लहू के फल को बिकने न देंगे हरगिज। उनके लहू के फल को बिकने न देंगे हरगिज। कुछ हम भी कर दिखाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। बहुत खूब नगमा वतन का गाएं 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाएं 26 जनवरी है। बच्चे एक दफा एक बार आओ जोरदार तालियां बजा दें। ये हमारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी हिस्सा था। अब मैं बहुत दबाना अंदाज में जनाब वकील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और आज के इस मौके पर अपने तासुरात, अपने ख्यालात का इजहार करें।